हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो कैसे आप सभी? आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टा और ये लेसन लास्ट हो जाएगा। टेंशन मत लीजिए। मतलब 15.1 तो मैं आपको पढ़ा दिया हूं। 15.2 में ऐच्छिक प्रश्न था, तो आप लोग ही कहने का मतलब है कि बहुत पहले लेसन में भी 15 यानी कि ऐच्छिक प्रश्न मैं पढ़ाया हूँ, तो मुझे लगा इसको पढ़ाना जरूरी है। और सवाल बहुत अच्छा सवाल है। इससे पहले जो सवाल 15.1 में पढ़े थे इजी सवाल था, लेकिन इसमें सवाल कुछ लग रहा कि जानदार टाइप का लग रहा है। हालांकि कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लग रहा कि है सवाल। एनसीईआरटी गणित है ये, क्लास 10 के लिए, ठीक है। तो अगर इससे पहले आप सवाल नहीं पढ़े तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दें, वहाँ पे जाएँ और सभी क्वेश्चन को जरूर आप देखें, ठीक है। सवाल है कि एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंद है। यानी कि एक थैला मैं यहाँ पे बनाता हूँ इस तरह से, ठीक है। थैला बना दिया और लाल गेंद कितना पीस है? 5 पीस जो है वो लाल गेंद है। चलो इसको मैं कर दिया, 5 पीस है वो लाल गेंद है, 5 पीस। यहाँ पे चलो जहाँ तहाँ 5 पीस में लाल गेंद यहाँ पे अरेंज कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि थैले में लाल गेंद है, 5 पीस लाल गेंद है, लेकिन नीली गेंद कितने हैं वो पता नहीं। तो हम चलो नीली गेंद इस तरह कुछ बना लेते हैं। नीला गेंद यहाँ पर ले लेते हैं। नीला गेंद, नीला कलर कौन दिख रहा है? यही तो लगता है, नीला, ब्लू, नीला। चलो इस तरह से कुछ कलर मैं कर लिया हूँ, ठीक है। ये देखो कितना गेंद है, नीली गेंद कितने हमको पता नहीं, लेकिन थैला में 5 लाल गेंद वो पता है हमको, ठीक है। 5 लाल गेंद है वो पता है। ओके, अब बोलता है कि इस थैले में से नीली गेंद भी निकालने की क्या प्रक्रिया है और लाल गेंद भी निकालने की क्या प्रक्रिया है, यानी कि दोनों को प्रक्रिया निकालने बोल रहा। सवाल यहाँ बोल रहा कि यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रक्रिया लाल गेंद निकालने की प्रक्रिया की दुगनी है, तो हमको नीली गेंद भी निकालने की प्रक्रिया निकालना पड़ेगा और लाल गेंद भी निकालने की प्रक्रिया निकालना पड़ेगा। तो बोलता थैले में नीली गेंद की संख्या कितनी है? तो लाल गेंद तो पता है कि थैला में लाल गेंद है वो 5 पीस है। अब नीली गेंद कितना हमको पता नहीं, तो हम उसको चलो मान लेते कि एक्स गेंद होगा, है ना। एक्स वाई जेड कुछ भी गेंद होगा ना, संख्या की गेंद की संख्या तो होगा ही होगा थैले में। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं थैले में लाल गेंद की संख्या। लाल गेंद की संख्या कितनी लाल गेंद है थैले में? 5 गेंद, ठीक है। और जो नीली गेंद हमको नहीं पता, तो मान लेते हैं यहाँ पे नीली गेंद की संख्या x से माना, ठीक है। चलो x से मान लिया। नीली गेंद कितना वो हम x से मान लिए, ठीक है, टोटल। तो अब आप मुझे बताएं कि थैला में कितनी गेंद हो जाएंगे? 5 गेंद तो पहले से लाल वाला है और नीली गेंद को हम x से मान लिए हैं। तो टोटल अगर गेंद देखा जाए थैले में, तो टोटल दोनों को जोड़ के बता सकते हैं ना, टोटल दोनों है। यानी कि थैली में लाल 5 तो लाल गेंद कन्फर्म है, लेकिन नीली गेंद कितना पता नहीं, हम उसको x मान लिए। तो थैली में टोटल कितना गेंद हो जाएगा? 5 + x होगा। तो कुल गेंद की संख्या, ठीक है, कितना हो जाएगा? x + 5। कुल गेंद की संख्या क्या हो जाएगा? x + 5 हो जाएगा। अब देखो सवाल बोलता है नीली गेंद निकालने की प्रक्रिया और लाल गेंद निकालने की प्रक्रिया। तो पहले दोनों को पहले प्रक्रिया निकालो। नीली गेंद निकालने की प्रक्रिया कितना हो जाएगा, लाल गेंद निकालने की प्रक्रिया क्या होगा, उसके बाद हम यहाँ पे इस प्रश्न के अनुसार यहाँ पे सोल्व करेंगे, ठीक है। अब लिखते हैं नीली गेंद निकालने की प्रक्रिया, ठीक है। तो नीली गेंद की संख्या हमको लिखना पड़ेगा और बटा कुल गेंद की संख्या, यही तो लिखते हैं। या तो फॉर्मूला NE/NS लिख दो, या तो आप ऐसे लिखते हैं नीली गेंद की संख्या, नीली गेंद की संख्या बटा कुल गेंद की संख्या, यही तो होता है ना, कुल गेंद की संख्या, ये लिख दो। या NE/NS भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है? NS है ना, ये हमारा क्या है? NS है, टोटल गेंद है। अब हम जिसका जो घटना घटेगा उस घटना को हमको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो नीली गेंद कितना है? नीली गेंद बोलेंगे सर नीली गेंद तो हमको पता नहीं है, तो फिलहाल हम नीली गेंद क्या माने थे? x माने थे जी। और कुल गेंद क्या था? x + 5 हो गया। चलो ये मान लिया। अब हम दूसरा निकालते हैं तथा अब लाल गेंद भी निकालते हैं। लाल गेंद निकालने की प्रक्रिया, लाल गेंद निकालने की क्या प्रक्रिया हो सकता है? निकालने की प्रक्रिया, लाल गेंद निकालने की प्रक्रिया। तो लाल गेंद की संख्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे, लाल गेंद की संख्या बटा कुल गेंद की संख्या, है ना, कुल गेंद की संख्या। तो देखो लाल गेंद कितना है, तो बोलेंगे सर लाल गेंद तो 5 पीस है ना। बिल्कुल, लाल गेंद कितना है? 5 पीस है, तो 5 यहाँ पे लिख लेते हैं। और कुल गेंद कितना है? तो कुल गेंद हम तो अभी तुरंत लिखते हैं x + 5, यही तो हमारा कुल गेंद है।
ये हम निकाल लिए। तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता निकाल लिए, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। अब देखो कुल गेंद हमको पता ही नहीं था, वही तो हमको नीली गेंद की संख्या निकालना है कि नीली गेंद है कितना, ठीक है, उसी को हमको ज्ञात करना है। अब देखो प्रश्न में क्या बोलता है कि थैली में नीली गेंद की निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है। नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है। तो हम यहाँ पे लिखते प्रश्न से, या प्रश्नानुसार है ना, प्रश्नानुसार क्या बोलता है, पहले नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो पहले नीली गेंद का निकालने की प्रायिकता कितना आया था, x बटा x प्लस 5 आया था, ठीक है। और लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी, देखो किसमें की लगा हुआ, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो अभी निकाले हैं लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी, मतलब इसी के साथ का लगा हुआ, का मतलब क्या होता है, गुना होता है, की दुगनी है। तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या निकाले हम, 5 बटा x प्लस 5 की दुगनी, मतलब 2 से क्या होगा, गुना हो जाएगा। ये तो बोल रहा कि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता ये हमारा आया था, और लाल गेंद निकालने की जो प्रायिकता है ये नीली गेंद दुगनी है। यहाँ पे ध्यान समझो, सवाल यहाँ पे हो सकता है कि सर नीली गेंद तो लाल से दुगनी है ना, जाहिर सी बात, बिल्कुल सही बोले, नीली गेंद लाल से दुगनी है। देखो अगर कोई नीली गेंद है, अब मान लेते नीली गेंद 10 है, ठीक है, और लाल गेंद मान लेते 5 है, तो जाहिर सी बात नीली गेंद लाल गेंद से दुगनी हो गया। लेकिन जब हमको समीकरण लिखना पड़ता है जी, समीकरण जब लिखना पड़ता है तो बराबर बीच में डालना पड़ता है। तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है ना बराबर, तो हमको इधर हमको 2 देना पड़ेगा, दुगनी के लिए इधर 2 बैठाना पड़ेगा, तब तो 5 दूना 10 और 10 होगा। क्यों लिखे ऐसा, क्योंकि ये हम बीच में लिख रहे हैं, समीकरण बराबर बना रहे हैं, इसलिए हम इसको इधर लिखेंगे दुगनी, इधर, क्योंकि ये ऑलरेडी है, इससे दुगना है, यहाँ पे जो छुपा हुआ दिखने रहा 2, तो हमको इसको बराबर करने के लिए इधर 2 से लिखना पड़ेगा। अब इसको तो हल कर लो, इजी वाला होगा x प्लस 5 बराबर, देखो 5 दूना 10 x प्लस 5, इसको चाहो तो यहाँ पे x प्लस 5 काट सकते हो और डायरेक्ट x बराबर 10 आंसर आएगा। लेकिन फिर भी नहीं समझ आ रहा तो 63 ऐसे गुना कर लो, x प्लस 5 को ऐसे गुना करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा। इसको गुना करेंगे कितना होगा, 10x प्लस 10 × 50 हो जाएगा। तो ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा ये लॉन्ग बन जाएगा, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मिटाता हूँ, ऐसे भी बना सकते हो, गुणनखंड बन जाएगा, लेकिन मैं इसको इतना लॉन्ग नहीं ले जाना चाहता हूँ, एकदम आराम से बन जाए। देखो ये जो मैं तोड़ रहा हूँ इसको तोड़ता नहीं हूँ, इसको ऐसे रहने देता हूँ। x को इससे गुना करना है, x को गुना करना है किससे, x प्लस 5 से, जी है ना। और 10 को भी गुना करना है, किससे गुना करना है, x प्लस 5 को। मैं मतलब पूरा गुना नहीं किया हूँ, ऐसे ही बस लिखा हूँ फॉर्मेट में कि गुना करना है। अब देखो हमको तो x का वैल्यू निकालना है ना, तो इधर भी x प्लस 5, इधर भी x प्लस 5, इसको जो है ये x प्लस 5 को इधर भेज देते हैं। तो x प्लस 5 गुना में हो रहा कि नहीं, ये x से x प्लस 5 क्या हो रहा, गुना हो रहा, तब गुना जाके क्या बनता है, अब बोलेंगे सर गुना जाके तो बन जाता है भाग, यानी कि बटा बन जाता है, तो बटा हमें लिख दिए। अब देखो कितना आसान से ये दोनों खल्लास यहाँ से कट गया। तो अब हमारा क्या बचा, अब हमारा तो x से बराबर 10 ही बचा, है ना। सवाल क्या बोलता है, तो थैले में नीली गेंद की संख्या, ये तो बोल रहा थैले में नीली गेंद की संख्या क्या, हम नीली गेंद को क्या मानते हैं, 1 से माने तो हम अतः थैले में नीली गेंद की संख्या क्या माने थे, 1 से माने थे, 1 से का मान कितना है, 10 हो गया आंसर। अजाहिर सी बात दिख भी रहा कि इससे दुगना भी बोल दिया था, पहले बोल दिया था कि दुगना है ना, क्योंकि रेड गेंद 5 ही था, लाल गेंद 5 था, बोलता नीली गेंद दुगना है, तो इसका मतलब 10 है, तभी तो दुगना है, और संभावना भी ज़्यादा है। जाहिर सी बात जो गेंद ज़्यादा रहेगा थैली में उसी को निकालने की संभावना ज़्यादा रहेगा। अगर कोई थैली में 5 गेंद है और नीली गेंद है 10 पीस, तो अब बिना देखे अगर गेंद निकालेंगे तो ज़्यादा चांस है कि नीली गेंद जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि 10 पीस है, ज़्यादा संख्या उसका है। तो ऐसे भी और हमको बनाना होगा तो इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया कैसे बनाए आप लोग। चलो तो सवाल नंबर पढ़ते हैं 4 नंबर। तो ओके, सवाल नंबर जब 4 देखें, सवाल नंबर 4 ये भी बहुत ईजी सवाल है। एक पेटी में 12 गेंद है और जिनमें से एक से गेंद काली है, मतलब काली गेंद कितना पता नहीं, लेकिन टोटल गेंद हमको पता चल रहा है कि 12 गेंद है। चलो एक पेटी बना लेते हैं, थोड़ा सा छोटा सा ऐसे ही, है ना। अब मान लेते पेटी है, इसमें 12 गेंद, टोटल कितना गेंद है, 12 गेंद टोटल है, लेकिन काली गेंद यहाँ पे बता रहा है, जो ब्लैक है काली गेंद है वो हमको एक से गेंद पता चल रहा है, क्या है, एक से गेंद है वो काली गेंद, इतना तो हमको कंफर्म पता चल रहा है, सवाल से पता चल रहा है। फिर बोलता है इनमें से एक की यदृच्छा मतलब बिना देखे निकाले जाते हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है, क्या गेंद काली है, वाह, काली गेंद होने की प्रायिकता निकालना पड़ेगा। और फिर दूसरा इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा कि इसमें 6 गेंद और डाल देते हैं, तो अब गेंद की काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगा, पहले की दुगनी बोलता है, काली गेंद निकालने की प्रायिकता पहले की दुगनी हो जाती है, तो एक गेंद का मान क्या है। सेम सवाल उसी तरह बस सिर्फ यहाँ पे घुमा दिया, ठीक है। तो चलो पहले लिखते हैं, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, क्या लिखना है, कुल गेंद, है ना, पेटी में कुल गेंद की संख्या,
पेटी में कुल कितने गेंद है? 12 गेंद है। और काली गेंद की संख्या लिख लेते हैं, है ना, काली गेंद की संख्या। काली गेंद की संख्या कितना है? x है। बिल्कुल समझ रहे हैं, काली गेंद की संख्या x है। तो हमको बोला काली गेंद, इनमें से एक गेंद निकाल लेते हैं। तो काली गेंद होने की क्या प्रायिकता है? तो चलो निकाल लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। इसलिए काली गेंद होने की प्रायिकता, है ना, काली गेंद होने की प्रायिकता। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे चाहे तो NE/NS कर लो, या तो फिर यहाँ पे लिख सकते हो कुल काली गेंद बटा कुल गेंद, है ना, काली गेंद की संख्या और नीचे कुल गेंद की संख्या, कुल गेंद की संख्या, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप मुझे बताएं काली गेंद कितना इसमें है? तो पहले तो बोल दे काली गेंद x जो है वो काली गेंद है, तो हम x लिख लिए। और कुल गेंद कितना है? 12 है। ओके, x/12 आ गया। ये तो हमारा बन गया। दूसरा बोलता है कि यदि इस पेटी में 6 गेंद और डाल देते, लो 6 गेंद और डालें, तो अब 6 कैसा गेंद है? काली गेंद है, यानी कि एक से जो काली गेंद है इसमें 6 गेंद और डाल देंगे। तो आप मुझे बताएं टोटल 12 गेंद है, 6 गेंद और डाला गया तो 12 6 18 गेंद हो जाएगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। देखो काली गेंद 6 पे से टोटल 12 गेंद पहले से था और 6 गेंद और उसमें डाल दिया तो टोटल 18 गेंद हो गया। तो काली गेंद की संख्या भी तो बढ़ गया ना, x + 6 हो जाएगा। काली गेंद की संख्या क्या हो जाएगा? x + 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अब कुल गेंद, कुल गेंद कितना हो गया? 12 + 6 यानी कि 18 हो गया। और कुल काली गेंद, काली गेंद इसको भी लिखे, कुल काली गेंद कितना हो गया? 1 से था पहले और 6 गेंद काली गेंद मिला, x + 6 हो गया। अब फिर इसको निकालना, काली गेंद प्रायिकता निकालने, फिर निकालो काली गेंद होने की प्रायिकता, क्योंकि काली गेंद ही निकालने की प्रायिकता बता रहा आपको कि दुगनी है। तो इसी से हम पता चलेंगे, यहाँ से कर लेंगे कि वो ना पहले इनमें से एक गेंद निकाला जाता है, तो फिर अगर 6 गेंद और हम मिला देते काली गेंद, उसके बाद उसको निकालने की प्रायिकता करते हैं। तो पहली जो निकला, पहला जो प्रायिकता निकला वो बाद वाला के क्या है? दुगना। ये नहीं बोल रहा कि निकाली गई काली गेंद की निकालने की प्रायिकता पहली प्रायिकता की दुगनी है, पहली प्रायिकता की दुगनी है। तो पहला जो प्रायिकता था उससे हमको क्या करना है? इसको दुगना करना है। ओके, तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। इसलिए निकाली गई काली गेंद की प्रायिकता, निकाली गई काली गेंद की प्रायिकता, काली गेंद की प्रायिकता हो गया। तो यहाँ पे वही कर लेंगे, NE/NS कर लेंगे, या तो कुल काली गेंद की संख्या बटा कुल गेंदों की संख्या। हमारा क्या है? ये हमारा जो कुल काली गेंद कितना है? 1 से + 6 तो यही तो गेंद निकाले, यानी कि 6 गेंद डालने के बाद जो निकाल रहे हैं वो आपसे पूछा जा रहा है। जो 6 गेंद डाले हैं उसके बाद जो निकाले काली गेंद उसके बारे में पूछा जा रहा। तो टोटल x + 6 गेंद काली गेंद बच रहा हमारा, क्योंकि 6 गेंद डाल दिए हैं। और टोटल गेंद कितना बच रहा? टोटल गेंद तो 12 था, तो 6 और डाले तो कितना? 18 गेंद हो गया। 12 6 18 गेंद हो गया। अब यहाँ पे प्रश्न से हमको बनाना पड़ेगा प्रश्नानुसार। अब जैसे प्रश्न बोलता है उसी तरह से हमको इसको अरेंज करना पड़ेगा। प्रश्न में क्या बोलता है? ओके, तो यहाँ पे सवाल देखिए क्या बोल रहा कि जो 6 गेंद डाले हैं इसमें, उसके बाद इसको जो निकाले हैं, यानी कि 6 गेंद निकालने की जो प्रायिकता होगा, 6 गेंद डालने के बाद जो काली गेंद निकाले उसकी प्रायिकता, और जो पहला जो प्रायिकता निकाले उसकी दुगनी है। तो प्रश्न के अनुसार लिखते हैं। तो पहले क्या हमको लिखना पड़ेगा? जो 6 गेंद डालने के बाद जो निकाले उसकी प्रायिकता निकलेंगे। तो 6 गेंद डालने के बाद यही तो यहाँ पे लिखे ना, यहाँ पे लिख दो पेटी में 6 काली गेंद डालने के बाद तो हमारा हो गया कुल गेंद। तो अब यही पूरा काली गेंद की प्रायिकता निकाल लेते हैं। अब पहले क्या निकला? प्रायिकता क्या निकला? जो हम डाले हैं 6 गेंद डालने के बाद जो प्रायिकता निकाले हैं काली गेंद का, ये प्रायिकता निकला, यानी कि x + 6/18। और बोल रहा कि जो प्रायिकता निकाल लिए हैं, जो 6 गेंद डालने के बाद जो प्रायिकता निकाले हैं पहली प्रायिकता की दुगनी है। तो पहली प्रायिकता क्या निकाले थे जी? यही तो हमारा पहली प्रायिकता था, x + x/12, है ना, x/12 की दुगनी है। तो हम यहाँ पे 2 से गुना करेंगे, ये दुगनी है इससे, इसलिए हम इधर लिखेंगे 2। क्यों लिखें? क्योंकि हमारा देखो यहाँ पे है, हमारा इक्वेशन है, बराबर है का निशान है, इसलिए हमको यहाँ पे बराबर देना पड़ेगा और यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। अब इसको हल कर लेते हैं। x + 6/18 बराबर, देखो 2 छक 12 हो जाएगा, तो x + x/6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो क्रॉस गुना कर दो, 6 को गुना करेंगे 1 से तो क्या होगा? 6x हो जाएगा, और 6 को गुना कर 6 छक 36 हो जाएगा, और 18 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 18x आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये तो और इजी बन गया। ये सबको उधर ले चले, इस 6x को उधर ले जाओ, तो 36 इधर बच गया, 18x से 6x प्लस में जाकर बनेगा माइनस बनेगा। तो हमारा 36 बराबर क्या हो गया? कितना बचा? यहाँ पे 12x हो जाएगा,
और यहाँ पे जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो 12 गुना आके क्या बन जाएगा, भाग बन जाएगा, 12 तिया 36, x का वैल्यू कितना गया, 6 आ गया। तो अब हमको देखो निकालना क्या है, एक्चुअली हमको क्या निकालना था, हमको यहाँ पे निकालना था जी कि x का मान ही निकालने बोल रहा हूँ। लो सवाल में बोल रहा है x का मान निकल, तो x का मान निकल गया है ना। अतः यहाँ पे लिख लेंगे अतः x बराबर 3, x बराबर 3, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझे कि नहीं समझे, यानी कि जो पहले गेंद हम काले गेंद जो बॉक्स में था उसका प्रायिकता निकाल लिए और 6 गेंद डालने के बाद फिर उसका काली गेंद निकालने की प्रायिकता निकाले। तो सवाल बोलता है जो 6 गेंद डालने के बाद जो प्रायिकता निकाले वो प्रायिकता और जो पहले निकाले उसका दुगनी है। तो जैसे से बोला उसे अरेंज करें, पहले 6 गेंद निकालने की प्रायिकता वो प्रायिकता और जो पहले जो निकालते उसकी प्रायिकता की क्या है, दुगनी है। जो 6 गेंद निकाले हैं उसकी 6 गेंद जो डाले हैं बॉक्स में उसकी प्रायिकता और जो पहले गेंद निकाले प्रायिकता उसकी क्या है, दुगनी, यहाँ पे 2 से गुना कर दिए। तो यहाँ पे हमारा देखो x बनाने के बाद क्या आ गया, x का वैल्यू 3 आ गया। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। 4 सवाल यहाँ पे क्लियर हो गया। चलो 5वां सवाल पढ़ते हैं। ओके, तो सवाल नंबर 5 देखिए, ये जो सवाल आपका प्रश्नावली 15.2 में है, जो सवाल है मतलब 15.1 से काफ़ी बेहतर सवाल और थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल है। उस समय तो खैर खिलौना टाइप का था, इसमें थोड़ा सा खिलौना को थोड़ा महंगा कर दिया है, तो आप इसको भी खेल सकते हैं आराम से। क्या बोलते हैं, एक जार में 24 कंचे, जार बना लो यार फिर से वही वाला जार इस तरह से। और टोटल कितना कंचा है, टोटल जो है 24 कंचा है। कंचा समझते ना, गोली जो खेलते थे पहले वही है। अब बोलता क्या, इसमें से कुछ हरा है कुछ नीला है, पता नहीं कितना हरा है, यानी कि कुछ ग्रीन है और कुछ ब्लू है। नीला मतलब बोले तो ब्लू है। यदि जार में से यदि एक कंचा निकाल, अब इसको बिना देखे एक कंचा निकाल लेते हैं, तो हरा होने की प्रायिकता बता रहा खुद, हरा होने की प्रायिकता 2/3 है। तो हम ऐसा काम करते हैं जी, हम ऐसा काम करते हैं कि अगर ग्रीन, देखो टोटल कंचा कितना है, टोटल कंचा 24 है, ग्रीन कंचा कितना है, हरा कंचा कितना, ब्लू कंचा कितना पता नहीं, ये नहीं बोल रहा। हरा है मतलब ग्रीन है और नीला है ब्लू है। तो हरा कंचा को हमको मान लेते हैं हरा कंचा x तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, ये हरा कंचा की संख्या x होगा, 4 5 6 कुछ भी तो होगा। तो अब 24 कंचा में एक कंचा ग्रीन ही हो गया, तो ब्लू कंचा यानी कि नीला कंचा कितना बचेगा। तो बोलेंगे सर 24 में से 1 से घटा दीजिए ना, बिल्कुल आगे कि जिसमें मान लीजिए एक ये है, ठीक है, इसमें 24 कंचा है। मान लेते हैं कि हरा कंचा संख्या 10 होगा, मान लेते हैं कि हरा कंचा 10 इसमें से होगा, तो फिर नीला कंचा कितना बचेगा। तो बोलेंगे सर 10 घटाइए, जो बच रहा वही तो नीला कंचा रहेगा। तो हमको पता नहीं हरा कंचा कितना है, इसलिए हम 1 से मान लिए हैं, और जो कंचा बच रहा है 24 में से 1 बच रहा है ना। अब यहाँ पे लिखते हैं, है ना, जार में कुल कंचे की संख्या कितना है, 24, ठीक है। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा माना कि हरा कंचे की संख्या। तो मान लेते हैं हरा कंचे यहाँ पे 100 होगा, तो जब हरा कंचे 100 हो गया तो नीला, इसलिए नीले कंचे की संख्या कितना हो जाएगा, नीले कंचे की संख्या। तो नीले कंचे की संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, 24 में से क्या करेंगे, x को माइनस कर देंगे। जाहिर सी बात 24 को x में से घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, नीला बचेगा। 24 में से x घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, नीला बचेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप ऐसा करें कि इस जार में जो कंचा डाला हुआ इसमें से एक कंचा निकालते हैं। तो बोलता है हरे कंचे होने की प्रायिकता 3/2 है, ये बोल रहा, ये दिया हुआ है। तो हम भी लिखते हैं, दिया है कि हरे कंचे निकालने की प्रायिकता, ठीक है, निकालने की प्रायिकता कितना दिया हुआ, 2/3 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हरा कंचा हम लेकिन पहले जो हरा कंचा का प्रायिकता क्या आ सकता है, हम इस फॉर्म जो सवाल जो दिया हुआ है ये तो दिया हुआ है ऑलरेडी पहले से ना, लेकिन हम अगर इससे बनाते हैं कि हरा कंचा निकालने की क्या प्रायिकता हो सकता है, तो कैसे निकालेंगे 1/24 कर सकते तो हो जाएगा, है ना, कि होगा कि नहीं, 1/24 करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा, 1/24 करेंगे तो हरा कंचा निकालने की प्रायिकता हो जाएगा हमारा। ओके, तो हम लिखते हैं चूँकि हरे कंचे निकालने की प्रायिकता, अब फिर से यहाँ पे लिखते हैं, अब लिखते हैं चूँकि अब हरे कंचे निकालने की प्रायिकता हम क्या लिख सकते हैं, हरे कंचे निकालने की प्रायिकता आपका 2/3 दिया हुआ है, लेकिन हम सवाल से भी तो बना सकते हैं ना। हरा कंचा कितना है, 24, हमको हम मेरे पास हरा कंचा कितना है, 1 माने थे, और टोटल कंचा कितना है, 24 है, और यहाँ पे 2/3 दिया हुआ है। समझ आ रहा, हरा कंचे की प्रायिकता 1 तो पहले से दिया हुआ है, लेकिन सवाल से देख रहे हैं तो हरा कंचा हमारा 1 से है, टोटल 24 है, 1/24 भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। चूँकि ऐसे निकालो तो ऐसे निकालो, बात बराबर है, तो हम ऐसे ही निकाल लेते हैं। अब आप देखें, इसको अगर बनाते हैं जी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस गुना करो, 3x से गुना कर लो, और 24 दूना
48 हो जाएगा, 3x 24 दूनी 48। अब 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो कितना जाएगा, 3 एकम 3 और 3 छक 18, कितना x का मान कितना गया, 16 आ गया, 3 छक 18, 16 आ गया। तो x का मान 16 आ गया, तो यानी कि हरा गेंद की संख्या कितना आ गया, 16 आ गया। लिखेंगे इसलिए हरे कंचे की संख्या, हरे कंचे की संख्या कितना गया, 16 आ रहा। सवाल में बोलता क्या कि नीले कंचे की संख्या कितनी है। अच्छा, टोटल संख्या 24 है, 24 में से 16 हमारा आंसर आ ही गया कि 16 हरा कंचा है, तो जो बच रहा वही तो बचेगा नीला कंचा, है ना। तो अब यहाँ पे जब हरे कंचे की संख्या 24 है, इसलिए नीले कंचे की संख्या, तो नीले कंचे की संख्या क्या है, 24 तो टोटल है, उसमें से 16 क्या करेंगे, माइनस कर दें तो बचेगा 8, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। जाहिर सी बात 16 जब हमारा हरा कंचा है आ गया है, 24 तो टोटल था पहले से बॉक्स में, और हरा कंचा हमारा 16 है, तो 16 अगर घटा देंगे तो 8 ही बचेगा, 8 ही नीला कंचा बचेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8। बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हमारा 8 हो जाएगा। ओके, समझ आया। मेरे ख्याल से अब आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। तो यहाँ पे बस आपको ध्यान देना कि ये पहले से दिया हुआ 3/2 हरा कंचा निकालने की प्रक्रिया, और जो सवाल हमारा जो बोल रहा सवाल उसको अगर निकालते तो 1/24 भी तो बन सकता है, और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर ही होगा, क्योंकि ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, इधर से भी हरे ही कंचे का निकाल रहे हैं, इधर से भी हरे कंचे का दिया हुआ है, तो दोनों की प्रायिकता तो हमारा सेम हो जाएगा। अब जब दोनों की प्रायिकता सेम हो जाएगा तो आप देखें यहाँ पे 16 निकल गया हरा कंचा, घटा देंगे 24 में से तो नीला कंचा बचा हमारा 8, और ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो अब ये लेसन हो गया यहाँ पर फिनिश, प्रायिकता का पूरा नामो निशान यहाँ पे ख़त्म कर दिए। और इसका पहले वाला सवाल अगर नहीं देखे हैं, जो पहली बार आए हैं चैनल पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है। अब मैं आपको बताऊं कि मैं आपको बहुत कुछ लगभग लेसन में पढ़ा दिया हूँ। अब जो लेसन बच रहा है वो मैं बता रहा हूँ। आपका सांख्यिकी बच गया है, आपका वृत्त का क्षेत्रफल बच गया है, और कंस्ट्रक्शन यानी कि रचनाएँ बच गया है, ये 3 चैप्टर बच गया, शुरू वाला फर्स्ट चैप्टर बच गया, ये 4 चैप्टर बच गया है। इनमें से कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, मैं इसका पोस्ट में डाल दूंगा, ठीक है। आप सभी लोग वहाँ पे वोट करना, जिसका ज़्यादा वोट आएगा उसी को हम पढ़ाएंगे। ओके, तो पढ़ाना सब लेसन है, लेकिन जो आप लोग चाहे पहले जो इच्छा रखते हैं ये पढ़ा दीजिए, तो उसी को मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। ओके, तो वीडियो करता हूँ यहाँ पे लास्ट, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।